हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक साउंड क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 और अब तक हम इसमें स्टडी कर चुके हैं कि साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है और उसकी क्वालिटीज क्या है। अब आज स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम बोलते हैं, हमारी साउंड निकलती है, तो साउंड कैसे आती है हमारे अंदर से, ऐसा क्या है हमारे अंदर जो आवाज को उत्पन्न करता है, आवाज आती है हमारी, और कैसे हम आवाज को सुनते हैं, किस प्रकार से हमारे कान सभी प्रकार की जो आवाज है, जो फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुन पाते हैं। ये सब आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कि साउंड हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो इसके लिए ये जानने के लिए साउंड कहाँ से पैदा होती है, कैसे हमारे गले में साउंड आती है, इसके लिए आप अपने हाथ को अपने गले पे रखिए यहाँ पर और कोई भी साउंड बोलिए। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जो थ्रोट है, यहाँ पर मेरा हाथ कंपन महसूस कर रहा है, वाइब्रेशंस महसूस कर रहा है। आप भी करके देखिए, अपने हाथ को अपने यहाँ पर गले पे ऊपर यहाँ पे रखिए और कोई भी साउंड निकालिए, कोई सॉन्ग गुनगुनाइए, बी की ये बज की साउंड कीजिए या ओम का उच्चारण कीजिए, जो आप बोलना चाहिए कुछ भी बोलिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो मेरे हाथ को यहाँ पर वाइब्रेशन फील हो रहा है। अब ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है? इस पार्ट से आ रहा है। यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट हो रहा है? हम उसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स है यहाँ हमारे गले में जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये वॉइस बॉक्स की पोजीशन को आप पिक्चर में भी ध्यान से देखिए और अपने गले में भी फील कीजिए कि कहाँ पे है। आपकी गर्दन में हाथ रख के फील कीजिए आप कि वॉइस बॉक्स कहाँ पे है। ये जो हमारे यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये क्या है? विंड पाइप। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? विंड पाइप है। और विंड पाइप के जस्ट ऊपर, विंड पाइप के जस्ट ऊपर क्या है? वॉइस बॉक्स है। वॉइस विंड पाइप के जस्ट ऊपर वॉइस बॉक्स है। अब आप अपने गले को जब ऐसे टच करते हैं तो ये जो हार्ड पार्ट आपको फील हो रहा है, यही क्या है? वॉइस बॉक्स है। और जब कोई भी चीज हम खाते हैं, पीते हैं, उसे निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो ये पार्ट हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। खाते पीते हैं तो क्या करता दिखाई देगा आपको? हिलता हुआ दिखाई देगा कि कोई चीज हम अंदर ले जा रहे हैं, तो ये पार्ट मूव करता है। ये हमारा वॉइस बॉक्स। अब ये वॉइस बॉक्स जो है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? क्या है इस वॉइस बॉक्स में ऐसा जो साउंड प्रोड्यूस करता है? अब देखिए, वॉइस बॉक्स को आप ध्यान से देखिए। वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स हैं और ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वॉइस बॉक्स में स्ट्रेच हैं, बिल्कुल अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, पूरे वॉइस बॉक्स में स्ट्रेच है और इनके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस है जिसे हम कहते हैं स्लिट, हल्का सा स्पेस से स्लिट कहते हैं एयर पास होने के लिए। जब एयर पास होती है तो ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से हमारा जो वॉइस बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करता है। अब एक एक्टिविटी से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, किस प्रकार से वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट होती है। अब यहाँ देखिए, मेरे पास 2 लीव्स हैं। मैं अशोका ट्री से लेके आई, मेरे घर में अशोका ट्री है। आप किसी भी ट्री के लीव्स लीजिए जो थोड़े पतले हों, ऐसा ना कि स्ट्रेच किया टूट जाए, ऐसे नहीं होने चाहिए। आप नीम के लीव्स भी ले सकते हैं, वो भी एक्टिविटी में यूज हो सकते हैं अच्छे से, कि जिनको हम ऐसे पकड़े तो स्ट्रेच करने पर टूटे नहीं। अब मेरे पास दोनों लीफ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। मैं एक दूसरे के ऊपर दोनों को रखती हूँ और दोनों को रखकर स्ट्रेच करती हूँ। स्ट्रेच मीन्स थोड़ा टाइटली पकड़ती हूँ मैं इनको।
अब आपने देखा दोनों को मैंने टाइटली पकड़ लिया, इनके बीच में कुछ नहीं रखा था, केवल हल्का सा स्पेस है इनके बीच में जिसे हम स्लिट कहते हैं। हल्का सा स्पेस है, ऐसा ही स्पेस हमारी वोकल कॉर्ड्स के बीच में है एयर पास होने के लिए। अब मैं इस पर फूंक मारती हूँ, अपने मुंह से एयर पास करती हूँ इनमें से। आप ये गेम खूब खेलते भी होंगे। अब मैंने जब अपने मुंह से फूंक मारी तो एयर पास हुई दोनों लीव्स के बीच से। जब एयर पास हुई तो क्या हुआ, दोनों लीव्स वाइब्रेट हुए और इनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुई। इसी प्रकार से हमारे वॉइस बॉक्स में स्लिट से जब साउंड पास होती है तो दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। लंग्स से एयर बाहर आती है, हम बोलते हैं तो हमारे लंग्स फोर्स के साथ एयर को बाहर निकालते हैं, और जब लंग्स फोर्स के साथ एयर को पुश करते हैं तो जब स्लिट से वॉइस बॉक्स की स्लिट से एयर पास होती है तो दोनों वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट हुए और साउंड प्रोड्यूस हुए। इस प्रकार से हमारा वॉइस बॉक्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ये है कि हम साउंड को सुनते कैसे। ये तो होगा कि साउंड प्रोड्यूस कौन करता है, वॉइस बॉक्स। हमारे गले में क्या है, वॉइस बॉक्स है। अब ये तो होगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये तो आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ये है कि साउंड को हम सुनते कैसे हैं। अब साउंड प्रोड्यूस हो गई तो मैंने जो बोला वो आप तक कैसे पहुंचा, नेक्स्ट तक कैसे पहुंचा, बाहर जो बैठा उसने मेरी आवाज कैसे सुनी। तो उसके लिए क्या है कि साउंड प्रोपेगेट करती है, साउंड प्रोपोगेशन, साउंड प्रोपेगेशन। अब साउंड प्रोपेगेशन कैसे करती है, साउंड को दूसरे तक पहुंचने के लिए, यानी मैंने अब बोला और इस साउंड एनर्जी को आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। किसकी आवश्यकता है, मीडियम, यानी कि एयर हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड, मीडियम होना चाहिए। बिना मीडियम के साउंड आगे नहीं बढ़ती है। वैक्यूम में कोई साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी, कोई साउंड आगे नहीं बढ़ेगी, साउंड वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं होगी। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम। तो एयर में साउंड की स्पीड क्या होगी, 332 मीटर पर सेकेंड। कैसी एयर में, ड्राई एयर में, जब ह्यूमिडिटी क्या कितनी है, 0 डिग्री है। और एट रूम टेम्परेचर जब ह्यूमिडिटी 20 डिग्री है, 20 डिग्री है तो उस एयर में साउंड की स्पीड क्या होगी, 332 मीटर पर सेकेंड। कैसी एयर, ड्राई एयर, जब ह्यूमिडिटी बिल्कुल 0 डिग्री है। और जब 20 है तो उस समय क्या होगी, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगी, 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड, लिक्विड में साउंड की स्पीड एयर से ज्यादा होगी। जो डिस्टिल वाटर है उसमें क्या होगी, 1498 मीटर पर सेकेंड। और सी वाटर, समुद्र का पानी, उसमें क्या होगी, 1532 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों है, ये इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पर स्पीड ज्यादा होगी। कॉपर में कितनी है, 3750 मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में कितनी है, 5770 मीटर पर सेकेंड। ये डिपेंड करता है कि मीडियम की डेंसिटी कितनी है। एयर के पार्टिकल्स दूर हैं तो उसकी, एयर के पार्टिकल्स दूर हैं तो वहां पर साउंड की स्पीड कम है। लिक्विड के एयर के कंपैरिजन में पास में है तो वहां साउंड की स्पीड ज्यादा है। और सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास में है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहां साउंड की स्पीड ज्यादा है।
अब नेक्स्ट हमारा ये है कि अब मैंने जो बोला वो दूसरे तक कैसे पहुंचा। कोई भी साउंड, टेबल पे पेन गिरा, मुझे इसकी साउंड सुनाई दी। कैसे सुनाई दी कि जहां साउंड प्रोड्यूस हुई और मेरे ईयर तक एक मीडियम था, उस मीडियम के सेम साउंड मेरे पास पहुंची और मुझे सुनाई दी। अब साउंड कैसे सुनाई देती है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमारा कान साउंड को कैसे कैच करता है, साउंड ने प्रोपेगेशन कैसे किया, कैसे चली साउंड, वो तो समझ आ गया। हमने साउंड को सुना कैसे, हमारे ईयर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, वो साउंड को कैसे सुनते हैं, अब हम ये जानेंगे। हाउ कैन वी हियर साउंड, हाउ कैन वी हियर साउंड, हम साउंड को सुनते कैसे हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हम साउंड को किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं। तो ईयर्स कैसे सुनते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं, कैसे ये ऑर्गन काम करता है। तो ईयर के 3 पार्ट है। पहला ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, आउटर ईयर, ये बाहर का पार्ट। और इसके साथ ही कैनाल, जिसमें आप कहते हो कि कान में वैक्स हो गया है, मैल हो गया है और उसको आप साफ करते हो, करवाते हो डॉक्टर से, वो पार्ट उसको बोलते हैं ईयर कैनाल। तो ये आउटर पार्ट जिसको हम पिना कहते हैं और ईयर कैनाल मिलके क्या बनाते हैं, आउटर ईयर। और नेक्स्ट जो है इसके बाद वो क्या है, मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या है, अब आउटर ईयर और मिडल ईयर के बीच में एक मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, हिंदी में कहते हैं कान का पर्दा, जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को कनेक्ट करती है। और मिडल ईयर में इसके बाद क्या है, 3 टाइनी बोन्स हैं, 3 छोटी छोटी बोन्स हैं जो एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड है। पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हो कि तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। ऐसा क्यों है, जो हैमर है फर्स्ट बोन, उसका एक एंड ईयर ड्रम के साथ कनेक्टेड है कि जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है, आ रही है साउंड, तो हमारा बाहरी जो ईयर है ये उसको कैच करता है, पिना ये उसे कैच करता है और ईयर कैनाल के थ्रू साउंड कहां तक पहुंचती है, ईयर ड्रम, कान के पर्दे तक पहुंचती है। अब जो कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है आउटर ईयर और इनर ईयर के बीच में। अब यहां से ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है हमारा, ये वाइब्रेट हुआ। इसके साथ मिडिल ईयर में जो टाइनी बोन है हैमर, इसके साथ कनेक्टेड है। तो ईयर ड्रम से वाइब्रेशन किसमें गया, हैमर में गया। हैमर के साथ दूसरी बोन एनविल कनेक्टेड है और हैमर से एनविल में वाइब्रेशन हुआ। और थर्ड बोन स्टीरअप, वो एनविल से एक एंड से कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड जो है वो इनर ईयर की विंडो से कनेक्टेड है। तो एनविल बोन से स्टीरअप बोन वाइब्रेट हुई और स्टीरअप बोन से वाइब्रेशन किसमें गया, इनर ईयर की विंडो की मेम्ब्रेन में। अब इनर ईयर की विंडो की जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होती है और इनर ईयर में कैनाल जो है उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसमें क्या है, नर्व सेल्स होती हैं। जो वाइब्रेशन हुआ है साउंड का वो उस लिक्विड में जाता है, उन सेल्स में जाता है और वहां से क्या कनेक्टेड है, ऑडिटरी नर्व्स। इनर ईयर की कैनाल का दूसरा एंड जो है वो ऑडिटरी नर्व्स के साथ कनेक्टेड है और वहां से जो वाइब्रेशन है ऑडिटरी नर्व्स में जाता है और नर्व्स उस वाइब्रेशन को कहां पे लेके जाती है, ब्रेन में। इस प्रकार से हम साउंड को सुनते हैं। किस प्रकार से हम साउंड को सुनते हैं, हमारा जो ईयर है वो काम करता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम उसका आंसर आपको अवश्य देंगे। अब साइंस की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए
आप चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी ये जो साइंस की क्लास है ये कंटिन्यू रहेगी। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।